हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ शर्मा। जैसा कि आप वीडियो के नाम से ही जान गए होंगे, आपकी इंडियन पॉलिटी क्लास स्टार्ट हो गई है। आज क्लास फर्स्ट है। तो आपको अभी फर्स्ट क्लास में थोड़ा बहुत बेसिक हिस्ट्री, बस ये सब जानने के लिए मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए। हाँ, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो आपकी फर्स्ट क्लास अभी शुरू हो रही है, ध्यान से देखिए। तो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, ये आपके आगे विषय सूची, इंडेक्स। आप और हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। समझाया जाएगा आपको कि क्या क्या है, कैसे कैसे है। संविधान का परिचय, ये बहुत ज़रूरी है। संविधान का परिचय जानना आपको ज़रूरी है कि संविधान क्यों ज़रूरी है देश के अंदर, और संविधान होता क्या है। भारत में संवैधानिक विकास, भारत में संवैधानिक विकास मीन्स भारतीय संविधान में विकास किस तरीके से हुआ, क्या क्या एक्ट आते गए, क्या क्या हुआ, विकास किस तरीके से हुआ, इसके बारे में हम इस वाले टॉपिक में जानेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण मीन्स, मतलब निर्माण करते वक्त क्या क्या प्रोसीजर रहा, कैसे कैसे बना, ये सब इस टॉपिक में जानेंगे हम। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये तो बहुत ज़रूरी है। विशेषताएं सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती हैं किसी भी चीज़ की जानना। हम संविधान की विशेषताएं जानेंगे। भाग व अनुच्छेद, भाग व अनुच्छेद हम आपको बाद में समझाएंगे, क्योंकि अभी आप उस लेवल तक अभी इन चीज़ों के बारे में जान नहीं पाएंगे शायद। ठीक है। अनुसूचियाँ, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं इस टॉपिक को कवर करूंगा। प्रस्तावना, प्रस्तावना मीन्स जैसे प्रियम्बल होता है किसी बुक का, उसी तरीके से संविधान का भी एक प्रियम्बल है, जिसमें संविधान की पूरी छवि बताई गई है। तो इस टॉपिक में आप वही जानेंगे। भारतीय संविधान के स्रोत, भारतीय संविधान के स्रोत, क्योंकि भारतीय संविधान एक संविधान से नहीं बना, वो बहुत सारे संविधानों को मिला के एक मिक्सचर है एक तरीके से। ठीक है। तो स्रोत क्या क्या थे और कहाँ कहाँ से लिया गया है संविधान में, और कौन कौन सी चीज़ें ली गई है, वो इस टॉपिक में जानेंगे आप। भाग एक, संघ व राज्य क्षेत्र। अ, इसमें आप भारत की बॉर्डर, क्षेत्रफल, इन सब के बारे में जानेंगे। नागरिकता, अभी जैसे सीएए के ऊपर इतना सब कुछ ड्रामा हुआ था एक तरीके से, उन ये इसी पार्ट के ऊपर हुआ था। तो इसमें जानेंगे कि आप भारत में नागरिकता कैसे मिलती है, कैसे छीन ली जाती है, किस तरीके से, क्या क्या प्रोसीजर है, वो सब। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, आपके मौलिक अधिकार मीन्स आपको खाने पीने का, बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, ये सब मौलिक अधिकार हैं आपके। तो इन सब के बारे में जानेंगे। राज सॉरी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, इसमें राज्यों को कुछ निर्देश दिए गए थे सरकार, मतलब देश चलाने के लिए। तो ये इसमें ये वाले निर्देश हैं इस वाले टॉपिक में। मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य मीन्स जैसे आपके मौलिक अधिकार हैं उस तरीके से कुछ कर्तव्य भी हैं। तो इस टॉपिक में उसके बारे में जानेंगे हम। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानेंगे कि बनते कैसे हैं, क्या चुनाव की प्रणाली है, सब कुछ। ठीक है। प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे कि ये बनते कैसे हैं, क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे है। केंद्रीय मंत्री परिषद, सॉरी, केंद्रीय मंत्री परिषद, मतलब जो मंत्रिमंडल होता है केंद्र सरकार का, उसके बारे में जानेंगे। संसद
और संसद की समितियाँ, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उनकी जो समितियाँ हैं उस सब के बारे में जानेंगे। राज्यपाल, राज्यपाल स्टेट गवर्नमेंट में हो, स्टेट स्टेट के लेवल पे होता है, तो हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे। मुख्यमंत्री के बारे में जानेंगे। राज्य के मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे। राज्य के विधानमंडल के बारे में जानेंगे। जैसे संसद होती है केंद्र स्तर पर, वैसे राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल होता है, उसके बारे में जानेंगे हम। संघ राज्य क्षेत्र, आपको मैं लोकल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसे केंद्र शासित प्रदेश बोलेंगे, कि वो बनते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसीजर है, तो उनके बारे में बताया गया है भाग 8 में, टॉपिक नंबर 22। टॉपिक नंबर 23, भाग 5 और 6। मैंने आपको कहा था कि मैं भाग के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। तो टॉपिक नंबर 23 में हम आपको न्यायपालिका के बारे में पढ़ाएंगे। न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। मीन्स देखिए, न्यायालय का स्तर घटता जा रहा है एक तरीके से। सर्वोच्च न्यायालय, फिर उससे नीचे उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय से नीचे अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है। टॉपिक नंबर 24, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट। पंचायत कैसे बनती है, क्या क्या प्रोसीजर हैं इसके, इसमें चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, वो सब। नगर पालिका, जैसे पंचायत है वैसी नगर पालिका है। ठीक है। संवैधानिक व गैर संवैधानिक निकाय, टॉपिक नंबर 26। मीन्स जैसे सीबीआई हो गई, सीआईडी हो गई, या वित्त, ओ सॉरी, योजना आयोग था पहले, अब नीति आयोग हो गया। संवैधानिक निकाय मीन्स उन्हें कहा जाएगा जो संविधान के अंदर साफ साफ दर्शाई गई हैं, और गैर संवैधानिक निकाय उन्हें कहा जाएगा जो संविधान के अंदर नहीं है, जो किसी अधिनियम के बेस पे बनाई गई है। ठीक है। इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आप पूरी तरीके से समझाएंगे। टॉपिक नंबर लोकपाल व लोकायुक्ता, जिसके ऊपर अन्ना हजारे जी अनशन करते थे, उसके बारे में बताया जाएगा। 28, टॉपिक नंबर 28, इसमें ये बताया जाएगा आपको कि राज्यों के बीच में संबंध किस प्रकार से स्थापित होते हैं, और क्या क्या किन किन चीज़ों को लेकर स्थापित होते हैं। कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, जैसे जम्मू कश्मीर था, अब तो नहीं है, जम्मू कश्मीर के लिए उपबंध थे कुछ अलग, और असम के लिए वो सब हैं इस सब में। और अन्य प्रमुख बिंदु, मतलब जो भी हमसे छूट जाएगा हम आगे डिस्कस करेंगे इसमें, टॉपिक नंबर 30 में। तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको विषय बताने थे कि किस किस विषय पे आप हम सब आगे बढ़ेंगे। ये आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे वीडियो सेव कर लीजिए। हाँ, पर लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।